इस वीडियो में मैं आज संस्कृत का ऑपरेशन कर दूंगा, एक गारंटी है। और ऐसा ऑपरेशन भाई आप लोग कभी देखे नहीं होगा संस्कृत का। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं। आप लोगों का कमेंट इतना पड़ता है कि सर संस्कृत कराइए, आपका संस्कृत अच्छा लग रहा है मुझे, जिसके वजह से मुझे लेकर के आना पड़ रहा है भाई। और मैं आज जो है ना संस्कृत का ऑपरेशन करेंगे कुछ अलग तरीका से। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमको संस्कृत पढ़ने ही नहीं आ रहा है, हिंदी इसका समझ में नहीं आता है। कोई ज़रूरी नहीं है, सबसे पहली बात सुन लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है शुद्ध शुद्ध पढ़ने का। जो दिया ना कुछ हद तक पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस कुछ हद तक आपको तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं करूँगा संस्कृत पेडागोजी आज ट्रिक से, वैसे आप लोगों को करके आना है। कोई आपको फेल नहीं। बस आपको क्या करेगा भाई, मैं आपको बता दूं, मैं आपका 20+ नंबर किसी तरह से ले आ दूंगा। 20+ आसानी से कर लीजिएगा। जैसे मैं करूंगा वैसे आप करिएगा। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता ही दिया कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं और न ही मैं आपको विद्वान बनाने आया हूं। ठीक है, जो लोग जानकार है काफ़ी संस्कृत का, वो लोग मेरा वीडियो ना देखें, है ना। लेकिन जिनका संस्कृत में प्रॉब्लम है, कहते हैं कि सर हमको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है भाई। तो शुरू करते हैं। काफ़ी भाषण दे दिए हैं और शायद आपको भाषण पहले मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग पूरा एक्टिव होकर के पढ़ाई करें। देखिए कैसे पढ़ते हैं। एक क्या लिखा हुआ है, एक भाषा आदिगम के समय में छात्र समुचित सरल शब्दों को क्या करता है, अनुभव करता है, तो शिक्षक परीक्षा आयोजन करता है। देखिए सुनिएगा, क्वेश्चन हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ऐसे जो दिया है ना पढ़ने का तरीका है कि एक भाषा के अधिगम के समय छात्र समुचित रूप से सरल शब्दों को समस्या माने छात्रों को क्या है, सरल शब्दों को पढ़ने में उसको समस्या अनुभव कर रहा है। तो आप एक शिक्षक है, तो आप क्या किए, परीक्षा का आयोजन किए। तो आपका क्या काम है बताएं। जब बच्चा समस्या, देखिए यहाँ मैं आपको ट्रिक बताने आया हूँ ना कि विद्वान बनाने। यहाँ समस्या है तो आप एक टीचर है, तो आप क्या कीजिएगा, समस्या का निदान करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, समस्या का निदान करेंगे। कोई दिक्कत हुआ बताइए दोस्तों। क्या हम संस्कृत पढ़े अच्छे से, नहीं पढ़े, लेकिन कुछ हद तक तो मैं बता दूंगा, कुछ हद तक तो पढ़ ले रहा हूं। बस उतना से ही आपका 20+ हो जाएगा। बस कुछ हद तक, याद रखिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से संस्कृत को एंजॉय करके पढ़ाई करें। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है कि संस्कृत शिक्षण में व्याकरण अध्ययन शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाता है। क्या चीज का लाभ पहुंचाता है बताए, लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड दोस्तों। संस्कृत शिक्षण में व्याकरण के अध्ययन में विद्यार्थियों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। कहिएगा सर किस प्रकार, तो इसमें नहीं है, कहाँ से बोल रहे हैं आप, किस प्रकार। अपने मन से बोलिए ना ताकि सेंटेंस अच्छा हो जाए भाई, बोलिएगा ना अपने मन से। तो क्या लिखा है कि संस्कृत शिक्षण में व्याकरण अध्ययन के लिए शिक्षार्थियों को किस प्रकार का लाभ होगा। आप संस्कृत पढ़ाई कर रहे हैं और व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको व्याकरण का अध्ययन क्या लाभ पहुंचाएगा। दोस्तों व्याकरण कभी भी पढ़ते हैं तो शुद्धता के लिए, ताकि हम लोग शुद्ध शुद्ध लिख सके, शुद्ध शुद्ध पढ़ सके, शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सके, इसीलिए ना व्याकरण पढ़ते हैं। और व्याकरण की परिभाषा यही होती है। चलिए, दिक्कत हुआ नहीं ना होगा भाई, होगा ही नहीं, मेरे यहाँ विश्वास रखिए। मेरा कोई चैनल, मैं ये नहीं सोचिए कि मेरा नया चैनल है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं 3 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, है ना, 3 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ। लगभग 50,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हमसे, ठीक है।
तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा आसित मन होता है था, कुछ याद रखिए, कुछ मतलब मर्यादा में रहिए, संस्कृत से थोड़ा सा भटकना नहीं है। तो लिखा क्या है कि वैदिक कालीन माने वैदिक काल के समय में शिक्षा था। क्या था भाई? तो वैदिक काल में कभी भी प्रयोग नहीं होता था। वैदिक काल में संकेत वाला जो आजकल जो समाचार सुनते हैं ना मूक बाधित, वो नहीं था। वैदिक काल में शिक्षा जो है ना लिखने वाला पर आधारित नहीं था। वैदिक काल में जो शिक्षा जो था वह मौखिक रूप से चलता था। भाषण गुरु जी बैठ जाते थे, चेला जी लोग इधर बैठे हुए हैं और गुरु जी बैठ करके भाषण कर रहे हैं। तो वैदिक काल में शिक्षा कैसा था? मौखिक था। कोई दिक्कत हुआ? नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। देखिए, और मैं विद्वान नहीं हूँ, ना ही मैं आपको विद्वान बनाऊंगा। बस मैं आपका 20+ करा दूंगा। आप सीटेट निकाले, 7वां चरण में नौकरी करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा सर मुझे नौकरी लगी है और सीटेट निकला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। समाज के लिए संस्कृति विकास के लिए सशक्त साधन कौन सा है? कहिए सर कौन सा, इसमें कहाँ लिखा हुआ है? भाई बोलिए ना अपने मन से। किम लिखा है ना, तो किम से हम लगा देंगे कौन सा है। किम माने कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, बस पढ़ना है। तो समाज संस्कृति के विकास के लिए सशक्त साधन कौन सा होता है? बताइए। समाज की संस्कृति तभी विकास होगा जब धन होगा, नहीं जब लोगों का व्यवहार, नहीं दोस्तों। समाज की संस्कृति सशक्त रूप से कब विकास होगा? कला साहित्य से नहीं होगा, जब शिक्षा व्यवस्था होगा ना भाई। चलिए, मैं तो पक्का कहता हूं ना कि संस्कृत का मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, है ना। संस्कृत का सब चीज मैं एक साथ कर दूंगा इसका। चलिए, अध्यापन काले, काले माने होता है समय, माने अध्यापन कराते समय अध्यापक के लिए विशेष ध्यान किस पर देना है? आप कहिए सर कहाँ लिखा है किस पर देना? अपने मन से लगाइए भाई, सेंटेंस पूरा करिए, बात खत्म। तो अध्यापन माने पढ़ाते समय अध्यापक को विशेष ध्यान किस पर देना है? श्याम पट पर ध्यान दीजिएगा, टीचर है तो। अब बच्चा पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पुस्तक पर ध्यान दीजिएगा। कहेगा बच्चा सर जी कुंजिका से पढ़ा रहे हैं, भाई बच्चा प्रभावित होगा? नहीं होगा। पढ़ाते समय विशेष ध्यान देना है तो खाली तेजका पर ध्यान दीजिएगा? नहीं दोस्तों, तेजका पर क्या, सब पर तो ध्यान देना है, लेकिन विशेष ध्यान मंदबुद्धि छात्रों पर देना है। जिन लोगों ने डी किया उनका सही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा मैं प्रेम से करा रहा हूं और स्लो करा रहा हूं। कारण जानते हैं? संस्कृत मेरे यहाँ सीखने आए हैं तो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को ऑपरेशन करना। संस्कृत की माँ बहन एक कर रहा हूं मैं। देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई शिक्षा मनोविज्ञान गुण होता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है किस गुण पर निर्भर है? शिक्षा मनोविज्ञान किस पर निर्भर है? शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए होता है सबसे बेटर? तो बाल केंद्रित। आंख बंद करिए, गोली मारिए बाल केंद्रित पर। ठीक है, चलिए अब आइए, ये आपका मिलान करने वाला है और मैं आपको मिलान करके बता देता हूँ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो संस्कृति आयोग अगर आपसे पूछे तो संस्कृत, सबसे पहले शिक्षा आयोग मैं बता देता हूँ। शिक्षा आयोग जो है वह कोठारी आयोग है। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग अगर पूछे तो मुदालियर आयोग बोलेंगे। विश्वविद्यालय में कौन सा आयोग आता है? मुदालियर आता है। और संस्कृति आयोग अगर पूछे तो राधा कृष्णन आयोग जाएगा। संस्कृति के लिए सॉरी, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। तो सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, फिर से आप लोग लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, सबसे बेटर है। मेरा पढ़ाई कर रहे हैं तो नोट बना लीजिए इसका।
नोट में मैं आपको सही सही बता देता हूँ, संस्कृति आयोग कभी भी पूछेगा तो ये चटर्जी आयोग बोलते हैं इनको, ठीक है। शिक्षा आयोग पूछेगा तो कोठारी आयोग, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा विश्वविद्यालय आयोग तो क्या मारिएगा बताइए। विश्वविद्यालय का मैं बता दूं आपका होगा राधा कृष्णन, और माध्यमिक शिक्षा का म से माध्यमिक, म से मुदालिया आयोग, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मुदालिया आयोग, यही है। आप लोग नोट बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। माध्यमिक का मुदालिया आयोग, विश्वविद्यालय राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग शिक्षा आयोग, संस्कृति आयोग चटर्जी आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है, सुनिएगा, अब मजा आएगा। पेडागोजी है थोड़ा सा, तो प्रेम से पढ़िए भाई। संस्कृत पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं तो सीखिए। मैं सिखाऊंगा कि कोई विधि प्रमाण कंठस्थीकरण विधि होता है ना। कोई कंठस्थीकरण विधि के बारे में बताना है कि कौन सी विधि। अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे पढ़ते हैं। कंठस्थीकरण विधि कहलाती है, बताइएगा। संरचना में कंठस्थ करने वाली बात नहीं होती है। प्रत्यक्ष में क्या कंठस्थ करिएगा, सामने में है उसको रटने की क्या हो सकता है, सहज नहीं दोस्तों। देखिए कंठस्थ करने की विधि यह एक व्याकरण अनुवाद विधि कहलाता है। देखिए हम लोग जब जाते हैं टीचर से पढ़ने अंग्रेजी इंग्लिश जब भी पढ़ने जाते हैं तो टीचर लिखता है लिखो, ए नाउन इज द नेमिंग ऑफ द वर्ड एनीथिंग्स, ये सब बताते हैं ना, प्लेस एनीथिंग्स इट्स कॉल्ड नाउन बोलते हैं ना। तो ये क्या है, व्याकरण जो अनुवाद जो विधि होती है वह कंठस्थ करने की विधि कहलाती है दोस्तों। और जिन लोगों ने यहाँ एक किया है उनका सही जाना है। नोट कर लीजिए। नोट कैसे करिएगा, देखिए कंठस्थीकरण विधि लिख करके लिख लीजिए व्याकरण अनुवाद पद्धति। नोट करिए, कभी गलती नहीं करिएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण प्रमुख कति घटिका भवंती, माने भाषा शिक्षण के प्रमुख कितने घटक है बताए। भाषा शिक्षण के कितने घटक है, तो 3 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि एक अध्यापिका स्वकक्षा माने स्वयं की कक्षा में भाषा शिक्षण कराते समय मातृभाषा का प्रयोग करती है और कक्षा में छात्रों को निर्देश देती है, तो और वह कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है। एक टीचर है, भाषा जो है मातृभाषा में प्रयोग करके पढ़ा रही है, ठीक है, और छात्र को निर्देश दे रही है, तो वह कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है बताएं आप लोग। देखिए अगर आप मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, टीचर जो है बच्चा को निर्देश दे रहा है, तो बच्चा सामने में होगा तब ना बोलेगा भाई। टीचर जो बैठी है, हम लेडीज टीचर ही मानते हैं, वह बोल रही है तो सामने में बैठ कर के ही ना आप लोग को निर्देश देगा। तो जो भी निर्देश देता है सामने बोले तो क्या प्रत्यक्ष विधि। जिन लोगों ने बोला प्रत्यक्ष उनका सही जा रहा है। और एक ट्रिक सुन लीजिए, यह मातृभाषा का प्रयोग जो होता है वह प्रत्यक्ष विधि, अधिकांशतः उत्तर आपका सही जाता है। याद रहेगा तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, कोई एक प्रभावकारी भाषा शिक्षक के लिए विशेषता होता है कि शिक्षक क्या विशेषता होता है, तो वह शिक्षक प्रभावकारी कब होगा। ध्यान से बताइएगा जवाब आप लोग क्या होगा। तो विद्यार्थियों को कथा समय न्यून यहाँ वर्धन दोनों सही है, लेकिन अब देखिएगा अध्यापक के लिए कथा समय में, तो यहाँ अध्यापक की बात हो रही है, तो हम कभी भी
शिक्षक केंद्रित ऑप्शन नहीं मारेंगे, बाल केंद्रित मारेंगे। विद्यार्थी कथन के समय में वर्धन करेगा। उत्तर जो है आपका डी पर जा रहा है। एक कक्षा का अगला कि एक कक्षा में कोई बालक कक्षा अवरोधन का कारण भय और न बदती। देखिए क्या हो रहा है, देखिए मतलब कि एक बच्चा है जो कक्षा में अवरोधन के कारण डर से वह नहीं बोलता है, तो वह बताइए क्या उसके अंदर क्या होगा। भय से, यहाँ पे लिखा हुआ है भय से न वदती माने नहीं बोलता है एक बालक कक्षा में, तो उसके अंदर क्या है, क्या परिवेश बाधा? नहीं दोस्तों। शारीरिक बाधा? नहीं दोस्तों। समाज की बाधा? नहीं दोस्तों। मनोवैज्ञानिक बाधा है, जिसके वजह से वह क्लास में डर के मारे, मनोवैज्ञानिक बाधा है या डर के मारे नहीं बोल पा रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रियंका एक अभ्यास कार्य नियोजन करवाता है ना, अभ्यास कार्य करवाता है और वह प्रत्येक 5 शब्दों को लोप कृत्वा माने लोप करता है और यह अभ्यास क्या कहलाएगा बताइए। देखिए कोई भी शब्द से लिखा रहता है, लोप रहता है, लोप माने छुपा हुआ, तो आपका रिक्त स्थान वाला उत्तर सही जाएगा। लोप बोले तो ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन डॉट 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 और लिखा रहेगा होता है, तो यहाँ लोप है माने छुपा हुआ है कि क्या यहाँ भराएगा, तो लोप वाली बात हो रही है ना, तो यहाँ होगा रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा। अगला क्वेश्चन, राधिका एक भाषा अध्यापिका है, वह छात्रों को लेखन के लिए आकलन करते समय मुख्य रूप से ध्यान देता है। बताइए अगर आप भाषा शिक्षक है तो किस पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे? तो लिखने वाला का मैं ट्रिक बताया था, लिखने का ट्रिक है, लिखना एक प्रक्रिया है, कोई भी बच्चा लिखेगा तो अपना विचार लिखेगा दोस्तों। तो लिखने की बात आए, आंख बंद करके विचार अभिव्यक्ति करके आइएगा, कभी भी गलती नहीं होगा दोस्तों। ये लिख लीजिए, नोट मार लीजिए, ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न है, मैंने आपको समझाने के चलते इतना प्रेम से कराया है ना आज का क्लास, जो लोग किए होंगे कुछ ना कुछ संस्कृत बेटर मैं करा दूंगा आपका। ऑपरेशन मैं करता हूँ, ठीक है। संस्कृत का एक जगह कर दूंगा मैं, पूरा इसका जितना भी खानदान है ना, सारे संस्कृत का एक जगह करके बताऊंगा आपको। देखिए मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन 20+ आपका लाने में मदद करूंगा, ठीक है। चलिए, करा है क्या, चयन संकलन विधि में प्रथम कौन सा है बताइए। चयन संकलन विधि में प्रथम कौन सा आता है? चयन संकलन विधि प्रथम प्रस्तुत का माने चयन संकलन विधि को पहली बार किसने प्रस्तुत किया या बताया? तो स्वीट महोदय। ये नोट करने वाला है, चयन संकलन विधि लिख करके आंसर में लिख लीजिए स्वीट महोदय, कभी भी गलती नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा है, आप लोग जरा लाइक करिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगर वीडियो सही से चला, अधिक से अधिक लोग देखेंगे, आप शेयर करेंगे, तो तभी मैं अगला पार्ट लेकर के आऊँगा। नहीं तो मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, ऑल पेडागोजी मैं करा देता हूँ, और ऑल पेडागोजी तो मैं बेटर तरीक़ा से कराऊँगा सभी पेडागोजी को। लेकिन संस्कृत के लिए दोस्तों आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग जुड़े हमसे, और जिनका संस्कृत कमज़ोर है उनका संस्कृत में अच्छा कर पाऊँ। तो ये 6ठा वीडियो है संस्कृत का, अगला भी वीडियो लाऊँगा, तुरंत लाऊँगा, आपका सपोर्ट होना चाहिए। तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और आप कहाँ से हैं बिहार में, और आपका नाम क्या है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद। चलिए।